रात होती है और हम देखते हैं कि क्यूइंग बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होती है और वो शॉप के बाहर में बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। कॉन्ग उसे संभालता भी है, फिर वो उसे घर के बाहर में पूछता है, पर वो और भी ज़्यादा रोने लग जाती है और वैसे ही रोते रोते वो वहीं पे बेहोश होने लग जाती है। अब कॉन्ग को तो उसको घर पहुंचाना था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ लेकर जाए, क्योंकि उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज था। इस वजह से वो ई को कॉल भी नहीं कर सकता था कि वो आकर इसे ले जाए या फिर यही उसके घर तक उसे पहुँचा सके। तब कॉन्ग सोचता है कि वो उसे अपने घर ही लेकर जाएगा। अब रात में वो उसे अपने घर ही लेकर जाता है और बेडरूम में उसे सुला देता है, पर जब कॉन्ग वहाँ से जाने लग जाता है तो क्वीन उसके हाथों को पकड़ लेती है और वो ये कह रही होती है कि मॉम, मैंने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी, मैं गिव अप नहीं करना चाहती, पर अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। वहाँ पर वो कॉन्ग को अपनी मॉम समझ रही होती है और बेहोशी की हालत में वो बार बार कॉन्ग से कह रही होती है कि मॉम प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे आगे क्या करना है। और उसे इस तरीके से रोते हुए देख कर यहाँ पर कॉन्ग को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो समझ जाता है कि उसने कितना गलत किया। जब भी क्वीन उससे कुछ भी पूछने के लिए आती थी वो हमेशा ही उसे ऊट पटांग बातें बोला करता था और कहता था कि शॉर्टकट लेगी, ये करेगी, वो करेगी। उसने हमेशा उसे गलत ही समझा। यहाँ पर कॉन्ग बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्वीन जब सो जाती है तो कॉन्ग वहाँ से चला जाता है और बाहर सोफे पर जाके सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसको ऐसे दूसरे जगह पे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है कि कॉन्ग वहीं पर है। तभी वहाँ पर जुआन भी आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर तो शॉक ही रह जाता है। वो वहाँ पर कॉन्ग से कहता है कि मैं जब भी तुम्हारे रूम में आता था तो मुझे हमेशा ही बाहर कर देते थे और अभी क्वीन यहाँ पर आई है, आखिर बात क्या है। पर वहाँ पर कॉन्ग उसे डांटता और कहता है कोई बात नहीं है। वहाँ पर उसे क्वीन भी पूछने के लिए आती है कि क्या हुआ था, तो कॉन्ग कहता है कि कल रात तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी और मुझे समझ नहीं आया था तुम्हें कहाँ पर छोड़ूं, इस वजह से यहाँ पर लेकर चला आया। फिर वहाँ पर थैंक यू बोलकर क्वीन जाने लग जाती है तो कॉन्ग उससे कहता है कि आज याद है ना, सेटलमेंट के लिए हमें लॉयर से भी मिलना है। क्वीन उसे कहती है कि टेंशन मत लो, मेरे पास पैसे हैं, और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों ही पार्टीज अपने अपने लॉयर के साथ में आए हुए थे। वहाँ पर क्वीन का लॉयर पूछ रहा होता है कि उन लोगों को कितने पैसे चाहिए, क्योंकि क्वीन के पास अभी ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए थोड़े कम में ही अगर सेटलमेंट हो जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहाँ पर कॉन्ग उसकी तरफ फाइल देता है। अब जब लॉयर देखता है तो वो भी शॉक हो जाता है और यहाँ पर ई और क्वीन को भी दिखाता है। सेटलमेंट में उन्हें एक भी रुपया नहीं देना हुआ होता है। ये देखकर वहाँ पर क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बाहर आकर वो कॉन्ग को थैंक यू भी कहती है। कॉन्ग उससे कहता है कि गलती मेरी थी, मैं हमेशा तुम्हें गलत ही समझ रहा था और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी इनोसेंट को इतना ज़्यादा कुछ पनिशमेंट मिले। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैं जल्दी ये प्रूफ भी कर दूंगा। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी प्यारी प्यारी और काफ़ी अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। ई को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। वहाँ पर कॉन्ग से ये भी कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया था, अगली बार से इतना ड्रिंक मत करना, क्योंकि तुम उतना ज़्यादा ड्रिंक संभाल नहीं पाती हो। यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर चला जाता है। ई अब उससे पूछती है कि कल रात तुम पूरे टाइम इसके साथ में थी और तुमने ड्रिंक भी किया। यहाँ पर उसे क्वीन कुछ भी बताना नहीं चाहती थी कि कल रात क्या हुआ, क्योंकि वो बेवजह ही परेशान होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ में सुपरमार्केट लेकर जाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस कुछ ऐसे ही सेटलमेंट की बातें करने के लिए गए थे और ई को इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ई भी वहाँ पर उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जाके डायरेक्टर को बता रहा होता है कि कॉन्ग ने उसे पीटा है और वो उनसे बस झूठ झूठ ही कह रहा होता है। वो कहता है कि वो तो जेफरी से मिलने के लिए जा रहा था, पर कॉन्ग वहाँ पर उसे जाने ही नहीं देता और बेवजह ही बकझक कर कर उसे इतना ज़्यादा पीट देता है। यहाँ पर डायरेक्टर को तो पता ही नहीं था कि मैनेजर ने कल रात क्या क्या किया, इस वजह से वो भी उसकी बात पर ही यकीन कर रहे होते हैं। और वहाँ पर कोच भी आते हैं, जिन पर कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉन्ग को बोलो कि वो कुछ सेटल करे, वरना वो बहुत बुरा फंसने वाला है और उसे टीम से भी निकाल दिया जाएगा। कोच अब आकर उसको कॉल लगाते हैं, जुआन भी वहीं पर होता है। वो सारे लोग उसे कॉल लगाकर पूछ रहे होते हैं कि वो अभी तक जेफरी से मिला या फिर नहीं। तो कॉन्ग उन्हें अश्योर करता है कि वो लोग चिंता ना करें, वो जेफरी से मिल रहा है। कोच उससे कहते हैं कि आज शाम को ही वो फ्लाइट से बाहर जाने वाला है, इसलिए अगर वो अभी उससे नहीं मिला तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो कॉन्ग उनसे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो अभी होटल में ही रुका हुआ है और जेफरी का इंतज़ार कर रहा है। वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो जैसे ही आएगा तो वो बात कर लेगा। अब ऐसे ही उसी समय बात करते करते वो देखता है कि जेफरी वहाँ पर आ रहा है, तो वो कोच को बाय कहता है और जेफरी के पास में जाता है। पर वहाँ पर जेफरी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा बन रहा होता है। वहाँ पर जब कॉन्ग उससे पूछता है कि क्या वो उसके बारे में एक छोटा सा आर्टिकल लिखेगा या फिर कुछ भी, अगर वो वीडियो ही दे दे या फिर आके लोगों से बात कर ले तो बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ पर वो साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि वो क्यों हेल्प करे कॉन्ग की, कॉन्ग तो फंस रहा है इसमें, तो जेफरी को और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अच्छा है कि वो फंस रहा है। अब यहाँ पर ये बोल के जेफरी जाने लग जाता है। तभी कॉन्ग उससे कहता है कि अच्छा तो तुम ओके हो, दुनिया तो यही जान रही है ना कि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बुरे तरीके से पीटा, तुम खुश हो ये जानकर कि दुनिया समझती है कि मैंने तुम्हें इतने गंदे तरीके से पीटा और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अब इस बात पे जेफरी को भी गुस्सा आ जाता है, वो कॉन्ग से झगड़ा करने लगता है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद फिर हम क्यूइंग और ई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ की ई क्यूइंग को बता रही होती है कि अभी किस तरह से वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है
और अब शायद कॉन्ग के साथ में उसकी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को भी ख़त्म कर लेगी और उसे टीम से भी निकाल दिया जाएगा। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पर क्वीन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कॉन्ग ने तो उसकी हेल्प करी, इसलिए वो भी उसकी हेल्प करेगी। वो वहाँ पर ई से कहती है कि वो चाहती है कि वो किसी भी तरीके से उसकी हेल्प कर सके। यहाँ पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी वो लोग उसी वीडियो को फिर से देखते हैं जहाँ की ई के ध्यान में आता है कि वहाँ एक लड़की होती है येलो टी शर्ट में और वो भी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ पर ई कहती है कि अगर वो उस लड़की से बात करे, अगर किसी तरीके से वो मिल जाए तो ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। वहाँ पर क्वीन भी सोच रही होती है कि किसी भी तरीके से उन्हें उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा, पर वो तो कोई फॉरेनर लग रही होती है, इसलिए किसी को भी समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे उसे कांटेक्ट करेंगे। तभी वहाँ पर ई आइडिया देती है। वो कहती है कि कल ही तो यहाँ पर एक मैच होने वाला है, जिस वजह से शायद ये फॉरेन ग्रुप भी यहाँ पर आएगा और तब जाकर वो उनसे बात कर सकती है। वो कोई स्टाफ मेंबर थी और वो लेकिन इसमें ज़रूर उनकी हेल्प कर सकती है। पर ई को लग रहा था कि पता नहीं उनके पास वीडियो होगा भी या फिर नहीं। पर फिर भी क्वीन कहती है कि हमें तो ट्राई करना चाहिए जब तक हम श्योर नहीं हो जाते कि उसके पास कुछ नहीं है। अंत तक हमें कॉन्ग की मदद तो करनी पड़ेगी, इसलिए ई भी इस बात से मान जाती है। अब वो ऑफिस में जाके सारी डिटेल्स निकालती है कि उनकी फ़्लाइट कब है और कैसे कैसे आने वाली है, और वो सारी चीज़ें क्वीन को बता देती है। अब क्वीन एयरपोर्ट पर भी पहुंच जाती है, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि उनकी प्लेन तो आज 3 घंटे लेट है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है, पर वो वेट कर रही होती है कि कब वो आएंगे कब वो आएंगे। पर वहाँ पर बैठे बैठे उसे पता चलता है कि वो फ़्लाइट तो बार बार डिले ही हो रही है और पता नहीं शायद अब वो कल सुबह तक भी पहुँच पाएंगे या फिर नहीं। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि कल सुबह ही तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी में शायद वहाँ पर वो सारे लोग कॉन्ग के साथ में कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लेंगे। दूसरी तरफ हम कॉन्ग को देखते हैं जो कि अपने मेंबर्स के साथ में होता है। वो सारे लोग परेशान होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर मैनेजर तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट बना लो और जाके कॉन्ग को दे भी दो कि वो साइन कर दे। अब तो ख़त्म करना है हमें उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट, ताकि अब आराम से मैं यहाँ पर रह सकूँ। असिस्टेंट कहता है कि उसने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर किया है, जिससे ही सुन के कि मैनेजर भी काफ़ी खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि सुबह का टाइम हो चुका है और सारे रिपोर्टर सारे लोग अभी बिल्डिंग के बाहर में पहुँच चुके हैं। अब सारे लोग वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन बहुत ही टाइम से वहाँ पर वेट कर रही होती है उनकी फ़्लाइट का। उसे तो ऐसा लगता है कि अब शायद फ़्लाइट भी नहीं आएगी और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो यहाँ पर इतने देर तक वेट कर रही होती है। उसके साथ में ई भी बहुत टाइम तक रही थी एयरपोर्ट पर अब उसे जाना पड़ गया क्योंकि अभी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया। यहाँ पर क्वीन उसे अश्योर करती है कि वो किसी भी तरह से वीडियो ले लेगी, इसलिए ई जल्दी से वहाँ पर पहुँचे। अब यहाँ पे सब कुछ शुरू हो चुका था। मैनेजर भी वहाँ पर आता है और सारे रिपोर्टर्स को कह रहा होता है कि उन्हें बहुत ही दुख है कि उनके एक प्लेयर ने ऐसा कुछ किया और वो अब ऐसे किसी भी प्लेयर को अपनी टीम में नहीं रख सकते, इसलिए अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पर रिपोर्टर्स उनसे बात कर रहे होते हैं और अभी फाइनली वो ये चीज़ अनाउंस भी कर देते हैं और अब साइन के लिए वो कॉन्ग को बुलाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन को वही टीम वाले लोग मिल जाते हैं। तो वो दौड़ के उनके पीछे भागती है और जाते जाते अचानक से एक कार के पास में आ जाती है, पर किसी तरह से वो बच जाती है, उसका एक्सीडेंट नहीं होता और उस कार से वही स्टाफ निकलती है। ये देख कर क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उससे हेल्प मांगती है। तो उसे पता चलता है कि अभी भी उसके पास में वो वीडियो है और वो जल्दी से उस वीडियो को ई के पास में भेज देती है। अब यहाँ पर मैनेजर सारे लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बारे में कह ही रहा होता है कि तभी ई उस वीडियो को सबके सामने में शुरू कर देती है और कहती है कि ये देखिए, ये है असली वीडियो, आपको ये पता नहीं था इसके बारे में। जिसकी बात को सुनकर वहाँ पर मैनेजर को समझ नहीं आता वो क्या बोले, पर फिर वो सबके सामने कहता है कि हो सकता है ना कि ये भी एडिटेड हो, क्या प्रूफ है कि ये बिल्कुल रियल है। पिछली वाली वीडियो भी तो रियल लग रही थी पर वो एडिटेड थी ना, तो ये भी शायद एडिटेड हो सकती है, इसलिए हम ऐसी किसी भी वीडियो पर यकीन नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि इसीलिए भी कॉन्ट्रैक्ट को हम ख़त्म करने वाले हैं। पर तभी वहाँ पर कॉन्ग पहुँच जाता है और उसके टीममेट्स भी होते हैं और वहाँ पर सबके सामने वो आता है और कहता है कि उसके पास में प्रूफ है, वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकता है। जैसे सुन के कि सारे वहाँ पर रिपोर्टर्स से पूछने लग जाते हैं कि उसके पास क्या प्रूफ है और वहाँ पर मैनेजर भी परेशान होता है कि पता नहीं कौन सा प्रूफ लेकर आ गया। पर कॉन्ग तभी वहाँ पर जेफरी का एक वीडियो सबके सामने प्ले करता है। उस दिन जब उसका और जेफरी का झगड़ा हुआ था तो जेफरी ने फाइनली उसे एक वीडियो बनाकर दे दिया था और यहाँ पर वो उस वीडियो को प्ले करता है, जिससे कि सारे लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सबको पता चल जाता है कि वो इनोसेंट है और यहाँ पर मैनेजर भी ये कहता है कि ये इनोसेंट है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा और सारे रिपोर्टर्स जाने लग जाते हैं। तब भी वहाँ पर ई भी होती है, जहाँ की जुआन उसे देखता है तो उसके पीछे आता है। कॉन्ग भी आता है, जहाँ की ई कॉन्ग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। बोलती है कि तुम्हारे पास जब ये प्रूफ था तो तुम्हें पहले देने में क्या परेशानी थी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्वीन कितने टाइम से इतनी परेशान है। कल रात से ही वो एयरपोर्ट पर ही जाकर बैठी हुई है, सुबह तक रात भर सोई भी नहीं और कितनी मुश्किलों से उसने मुझे ये वीडियो भेजा और हम इसका यूज़ भी नहीं कर पाए। ये सब कुछ सुनकर कॉन्ग को बुरा लगता है कि उस क्वीन ने फिर से उसके लिए इतना कुछ किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ई घर पहुंचती है। वहाँ पर क्वीन भी आई हुई होती है जो कि बहुत थकी हुई थी। ई उससे कहती है कि आज तो मैंने बता ही दिया उस काम को, पता नहीं बनता क्या है। फिर उससे पूछती है क्वीन कि क्या कर दिया तुमने, तो कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही डांटा।
उसकी बात को सुनकर वहाँ पर क्विंग को काफ़ी हंसी आती है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे अभी नहा के सोने के लिए जाने में बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो ई कहती है कि जल्दी से नहा लो और आराम से जाके सो जाओ। तभी वहाँ पर जब ई जाती है तो क्विंग को एक मैसेज आता है। वो देखती है कि कॉन्ग ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ होता है। वो कहता है कि वो उससे कुछ बातें करना चाहता है, इसलिए अगर वो फ्री है तो क्या वो अभी आ सकती है, जिसे देखकर क्विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि हाँ वो आ रही है। उसके बाद फिर क्विंग ई से कहती है कि वो अभी अपने रूम में जा रही है सोने के लिए, उसे प्लीज़ डिस्टर्ब ना करे। और वो अपने रूम में जाकर आराम से अच्छे अच्छे कपड़े ट्राई करने लग जाती है कि उसे क्या पहन के जाना चाहिए, कौन सी ड्रेस पहनना चाहिए। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार होने का सब कुछ सोच रही थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कहीं बाहर कॉन्ग के साथ में ऐसे जा रही थी उन दोनों की दोस्ती होने के बाद में, इसलिए वो बहुत ही प्रिटी दिखना चाहती थी। तभी वहाँ पर ई कुछ आवाज़ सुनती है उसके रूम से। तो वो कहती है कि ये तो सोने के लिए गई थी ना, क्या करने लग गई। ये जब देखने के लिए जाती है तो देखती है कि वो एक ड्रेस को ट्राई कर रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है क्विंग से कि वो अभी कहाँ पर जा रही है। जैसे कि क्विंग कहती है कि बस ऐसे ही ग्रॉसरी में कुछ सामान लेने के लिए जा रही थी। तो उसे देखकर ई कहती है कि अच्छा तुम ग्रॉसरी लेने के लिए जा रही थी इतने अच्छे प्यारे से ड्रेस को पहन के। यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो दरअसल कॉन्ग से मिलने के लिए जा रही है। ई उसे साफ मना करती है, कहती है कि तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा लेट हो गया, इतनी रात को तुम जाओगे उससे मिलने के लिए, वो लड़का मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। पर कोई उसे कहती है कि तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो, हम लोग बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करने के लिए जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर ही उसे जाने तो देती है, पर उसे उसकी बहुत ही ज़्यादा परवाह हो रही थी, इसलिए वो सबसे पहले तो जुआन को कॉल करती है और जुआन तो खुशी हो जाता है उसके कॉल को देखकर। वहाँ पर ई उसे कहती है कि जुआन मुझे तुमसे बात करना है, इसे जल्दी से इस रेस्टोरेंट पे पहुँच जाओ। अब जुआन वहाँ पे तैयार व्यार होके जाता है, उसे लगता है कि शायद ई और वो लोग अभी डेट पे जा रहे हैं। वो बेचारा इतना खुश होकर आता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर तो ई जासूसी करने के लिए आई हुई है और इसीलिए उसने जुआन को भी अपने साथ में लेकर आया हुआ है। अब वहाँ पर वो जाती है तो देखती है कि क्विंग और कॉन्ग बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे और वो लोग एक जगह खाने के लिए भी जाते हैं। अब ये दोनों चुपचाप किसी स्पाई की तरह वहाँ पे घुसते हैं। वहाँ पर सारे आसपास के लोग देख रहे थे उन्हें कि पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। वो बहुत ही चुपचाप से जाते हैं और उनकी बगल वाली टेबल पर ही बैठ जाते हैं और धीरे से उनकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जब वेटर आता है तो वो लोग कहते हैं कि मुझे बस ऐसे ही सिंपल सा कोई सूप ला के दे दो या कुछ भी, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी, उन सारे लोगों ने खाना तो खा ही लिया था। वेटर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि कॉन्ग और क्विंग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ की क्विंग उसे थैंक यू कहती है कि उसने इतनी ज़्यादा हेल्प करी। कॉन्ग कहता है कि थैंक यू तो उसे कहना चाहिए था, क्योंकि क्विंग ने रात भर जग कर उसके लिए वो वीडियो लाया, इतनी ज़्यादा मेहनत करी। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ किए जा रहे थे और कॉन्ग वहाँ उससे कहता है कि अब आगे से वो कभी भी उसे परेशान ना करेगा और वो चाहता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त बने। यहाँ पर क्विंग भी एग्री करती है और कहती है कि वो भी चाहती है कि वो लोग अभी काफ़ी अच्छे दोस्त बने। उसके बाद कॉन्ग उसे एक डायरी देता है। वो डायरी दरअसल उसने उसके लिए लिखा था जब सबसे पहली बार वहाँ पर क्विंग ने उसे पूछा था कि वो उसकी हेल्प करे कमेंट्री में, तभी। और वो वहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख के बताता है, उसे सारी उसकी गलतियाँ समझाता है कि उसने कहाँ कहाँ पे गलती किया हुआ था और वो सारे टिप्स और ट्रिक्स भी उसे समझाता है। ये देखकर क्विंग को काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि कॉन्ग ने एक पूरी डायरी भर दी थी, इतने ज़्यादा टिप्स लिखे थे, इतना सब कुछ लिखा था, उसने बहुत ही मेहनत किया होगा। ये देखकर क्विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर वो दोनों बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ इधर हम देखते हैं कि ये लोग टेबल के बगल वाले टेबल पे बैठ के सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों झगड़ा नहीं कर रहे, सब कुछ ठीक हो गया क्या। ई तो वहाँ पर पूरी जासूसी कर रही होती है और जुआन को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग इतने ज़्यादा दोस्त कब से बन गए और इतनी प्यारी प्यारी बातें कब से होने लग गई। तभी वहाँ पर वेटर आता है, जो कि उनके लिए बहुत ही प्यारा सा खाना लेकर आता है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। जुआन कहता है कि मैंने तो ये नहीं मंगवाया, पर वेटर कहता है सर आपने यही मंगवाया, और वहाँ पर वो सारे खाने को रख के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग और क्विंग अभी बातें कर रहे थे, जहाँ कि उसे वो ये भी कहता है कि उसे कमेंट्री में ट्राई करना चाहिए ना, उसके पास काफ़ी स्कोप है और अगर वो अच्छे से करेगी तो बहुत आगे जा सकती है। यहाँ पर उसका ये आइडिया क्विंग को भी पसंद आता है, क्योंकि अभी उसके पास जॉब भी नहीं है और अगर वो जीडीबी, जो कि अभी सबसे बड़ा कमेंट्री वाला एक कंपनी था, अगर वो कमेंट्री करेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा कमा सकती है और फेम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ, और वो सब कुछ पहले की तरह ठीक भी कर सकती है। इसलिए कॉन्ग की बातें सुनकर उसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। पर जब ये लोग जाने वाले थे उससे तुरंत पहले कॉन्ग कहता है कि जुआन अभी हो गया, तुमने सुन लिया ना सब कुछ। जुआन और ईद दोनों ही शौक हो जाते हैं कि यार हम पकड़े कैसे गए, इतनी ज़्यादा तो जासूसी कर आए थे फिर भी यहाँ पे पकड़े गए। वहाँ पे कॉन्ग खड़ा होता है और उसके कान को वहाँ पे पकड़ के उसे भी खड़ा करवाता है। ई भी वहाँ से भाग रही होती है, पर तभी क्विंग उसे भी देख लेती है और वो लोग फंस जाते हैं। अब कॉन्ग उसे कहता है कि चलो तुम यहाँ पर आ ही गए तो बिल तुम ही पे करोगे, और उसके लिए भी यहाँ पे इतना सारा खाना किसी और ने नहीं बल्कि कॉन्ग नहीं मंगवाया था, क्योंकि उसे शुरुआत में पता चल गया था कि जुआन उसकी बगल वाले टेबल पे है। अब यहाँ पे वो दोनों तो चले जाते हैं और ई भी निकल के चली जाती है और बेचारा जुआन वहाँ पे बुरी तरीके से फंसता है, क्योंकि एक तो कॉन्ग ने इतना सारा खाना खाया था और उसकी टेबल के लिए भी उसने बहुत कुछ मंगवा दिया था
और बेचारे को तो इतना ज़्यादा पैसा भी वहाँ पर पे करना पड़ जाता है। अब सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि क्विंग और ई साथ में आ रहे होते हैं, जहाँ कि ई उसे साफ साफ मना करती है कि इस इंसान से ना दूर रहो, ये सही नहीं है। आप भी उसको हर एक जगह पे ब्लॉक कर दो, उसके नंबर को भी हटा दो, सब कुछ कर दो, डिलीट कर दो, बिल्कुल उससे बात मत करना। पर वहाँ पर क्विंग को हंसी आ रही होती है। वो कहती है कि ई बेकार में इतनी ज़्यादा परेशान हो रही है। उसके बाद ई को देखते हैं, जब वो अगले दिन ऑफिस पहुंचती है तो उसके बॉस उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया। ई कहती है कि बॉस क्या कर दिया मैंने, तो उसके बॉस उसे वही वीडियो दिखाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो सबके सामने में डाला था। और इस वजह से पूरी कंपनी में इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे, इतने लोग उनसे मिलना चाह रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही छोटी सी कंपनी होती है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इतना ज़्यादा इसका नाम हो। बेचारे बॉस इतने ज़्यादा कॉल को अटेंड करके, इतने ज़्यादा काम कर करके परेशान हो गए थे। वो इसे कहते कि वो चुपचाप पैसे क्यों नहीं ले सकती, थोड़ा बहुत काम करो, घर चले जाए, हमेशा इतना ज़्यादा काम क्यों करती है। ये वहाँ पर कहती है कि ये तो अच्छा है ना बॉस, इतना ज़्यादा नाम हो रहा है। पर बॉस कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अभी के बाद इतना ज़्यादा भी काम मत किया करो, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। पर फिर वो ई से कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी, जो कि कोई और नहीं बल्कि जीडीवी ही था, उसके लिए उसे बुलाया गया था इंटरव्यू लेने के लिए। अब वो इंटरव्यू के लिए तो पहुँच जाती है, पर उसके कुछ फाइल्स घर पे ही रह गए थे, इसलिए वहाँ पर वो क्वीन को कॉल कर वो सारे फाइल्स को लेकर आने के लिए कहती है। अब क्वीन भी वहाँ पे जीडीपी के हेडक्वार्टर पे पहुँच जाती है। वहाँ जब जाती है तो वो सारे लोगों से सुन रही होती है, उनकी बातें देख रही होती है कि यहाँ कितना बड़ा है सब कुछ। तभी वहाँ पर वो पोस्टर भी देखती है, जहाँ की कोई और नहीं बल्कि सबसे बड़ा, जो सबसे अच्छा वहाँ का कमेंटेटर था लुओ, वो वहाँ पर था। और ये टॉप 5 प्लेयर्स में से एक था अपने टाइम का। और वहाँ पर वो टुमारो स्टार करके भी एक शो के बारे में देखती है कि अगर उस कंपटीशन में वो जीत गई तो वो किसी और के साथ नहीं बल्कि लुओ के साथ में काम कर सकती है, और ये फीमेल कमेंटेटर के लिए था। ये चीज़ें देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर उसे ई का कॉल आता है और वो ई के पास में चली जाती है। ई को तो वो सारे फाइल्स दे देती है और ई वहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए चली जाती है। पर आते समय को इनको हेडक्वार्टर का मेन ऑफिस दिखता है, जहाँ से कि ये लोग कमेंट्री किया करते थे। ये देखकर वो बहुत खुश होती है, वो अंदर जाती है और वहाँ पर वो खुद कमेंट्री करना शुरू कर देती है कि वो किस तरीके से करेगी सब कुछ वहाँ पर। उसे देखकर वहाँ पर वो भी आ जाता है और ऐसे किसी को भी ऑफिस के अंदर घुसा देकर उसे गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम बेवजह ऐसे कैसे घुस सकती हो, तुमने परमिशन लिया है किसी से भी। तो यहाँ पर कोई को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बस उन्हें सॉरी कहती है और कहती है कि मैं बस चेक करने के लिए आ गई, और दौड़ कर वहाँ से भाग जाती है। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है इस लड़की में, बेवजह ही घुस जाती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो लोग ज़्यादा चिपकने लग जाते हैं या फिर ऊट पटांग बातें करने लग जाते हैं। उसे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान पसंद है, जो कि मेहनत कर यहाँ पर पहुँचे। और कोई ने तो पहले ही अपना इंप्रेशन वहाँ पर ख़राब कर दिया होता है। उसके बाद जब वो ई से मिलती है तो वो उसे भी बताती है कि वो टुमारो स्टार के लिए जाना चाहती है और वहाँ पर वो लुओ के साथ में उसकी पार्टनर बनना चाहती है कमेंट्री में। उसे ये करना है, वो टॉप पे जाना चाहती है। उसकी इस बात के लिए ई भी उसका साथ देती है। फिर वो कहती है इसके लिए उसे क्यों ना अभी एक ड्रीम ट्रैवलर्स करके एक पीसी रूम है, वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टॉप 5 जो चाइना के सबसे अच्छे प्लेयर्स थे उनमें से टॉप 3 में जो था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जिया ही होता है, आंग का फ्रेंड, क्योंकि ये पाँचों ही टॉप 5 प्लेयर्स थे। तो वहाँ पे वो कहती है कि जिया वहीं पे काम करता है, वही उस पीसी रूम का ओनर भी है। और वहाँ पर अगर वो जाती है तो उसे शायद वहाँ पे जिया से कुछ हेल्प भी मिल जाए, उसे जाना चाहिए। अगर जिया उसकी हेल्प करेगा तो वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। यहाँ पर क्वीन को भी ये बात अच्छी लगती है, इसलिए वो भी वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि वहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं, और तभी वहाँ पर एक फ़ीमेल प्लेयर भी होती है जो कि सबसे अच्छा खेलती है। वहाँ पर वो सारे लोगों को चैलेंज देती है और जो सबसे बेस्ट प्लेयर होता है वो खेलने के लिए जाता है, पर वो भी उससे हार जाता है और सारे लोग वहाँ पर उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर क्वीन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि वाह, यहाँ के सारे प्लेयर्स कितने ही ज़्यादा अच्छे हैं। उसने पहले वहाँ पे पोस्ट भी देखा था कि वो लोग शायद जॉब के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि किसी और चीज़ के लिए नहीं बल्कि वेट्रेस के लिए ढूंढ रहे हैं। तो क्वीन मना करती है, वो कहती है कि मुझे वेट्रेस नहीं बनना, हाँ मुझे जिया से हेल्प चाहिए, पर यहाँ पर अगर मैं वेट्रेस बन जाऊँगी तो मैं अपने काम पे ही कब फोकस करूँगी। और इसलिए वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ की डायरेक्टर, मैनेजर और कॉन्ग दोनों को ही बुलाते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्ग की इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म नहीं करेंगे, और मैनेजर को भी डांटते हैं कि उसने अच्छे से सब कुछ पता क्यों नहीं किया। इस बात को सुनकर मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि कॉन्ग की वजह से फिर से उसे ही सुनना पड़ गया। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो कि अभी कहीं और नहीं बल्कि अपने घर पे होती है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। ई भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो बार बार गेम देख रही होती है, उन्हें एनालाइज कर रही होती है, नोट्स बना रही होती है, क्योंकि उसे इस प्रोग्राम में जाना था और उससे ही अब लुओ के साथ में कमेंट्री भी करनी थी। इस वजह से वो बहुत ही मेहनत कर रही होती है और रात रात भर जगकर वो इसी के बारे में वीडियोस देखती है, मेहनत करते रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पीसी रूम में भी चली जाती है और वहाँ जाकर भी मेहनत कर रही थी। तभी वहाँ पर पाई आता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर गेम खेल रही हो। तो वहाँ पर वो कहती है कि हाँ, अब वो यहाँ पर वेट्रेस भी तो बन नहीं सकती, उसे वेट्रेस नहीं बनना, क्योंकि पाई तो वहाँ पर दरअसल में जिया का कज़न होता है, इसलिए वो वहाँ पर वेटर वाले काम किया करता था। दरअसल इसमें बात ये थी कि जो वहाँ पर वेटर भी बनेगा वो
बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला प्रोफेशनल प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि जिया ने ऐसा ही वहाँ पर रिक्वायरमेंट रखा हुआ था, क्योंकि जो भी अगर वेटर बना कुछ भी तो जिया उससे बात कर सकता है, वो हमेशा जिया से मिल सकता है। तो इसलिए जिया को चाहिए कि वो बहुत ही टॉप का प्लेयर हो। इस वजह से वहाँ पर क्यों तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाती वेट्रेस के लिए भी, इसलिए वो ये बोल के चली जाती है कि मुझे वेट्रेस नहीं बनना। और यहाँ पर उसका पाई मजाक भी बनाता है, वो कहता है कि तुम क्वालिफाई नहीं कर पाई इसलिए अभी यहाँ पर आई हो। वहाँ पर कोई मुझसे कहती है कि उसे सीखना, उसे बहुत कुछ जानना है, तो पाई उसे समझाता भी है कि किस तरीके से उसे क्या क्या करना है। पर वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बोलने लग जाती है और पाई परेशान हो जाता है। वो उसे वहाँ पर एक लॉलीपॉप देता है। वहाँ पर ये देखकर वो बहुत खुश होती है, तो पाई कहता है खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये मुँह में रखो और तुम मुँह बंद करके रखो अपना। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन फिर से जब वो गेम खेल रही होती है तभी वहाँ पर उसे याद आता है कि पाई ने भी तो उसे कुछ कहा था। इसलिए पाई जब वहाँ पर अपना गेम खेलने के लिए आता है तो वो वहाँ पे आ जाती है और सारे वीडियो को एनालाइज करके लाई हुई होती है। वो पाई से कहती है कि इसमें अगर उसने कहीं भी कुछ भी गलती करी है तो प्लीज़ उसे समझा दे। तो वो भी कहता है कि ठीक है मैं समझा दूंगा। पर वहाँ पर फिर से वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है और फिर से वो एक लॉलीपॉप देकर वहाँ से चला जाता है। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ के सारे प्लेयर्स काम में लगे हुए होते हैं। वहाँ पर कोच भी होते हैं, कॉन्ग भी होता है, बाकी के सारे लोग होते हैं, पर वहाँ पर अभी तक याओ नहीं आया था। और हम देखते हैं कि याओ वहाँ पर काफ़ी लेट पहुँचता है। सब लोग उसे पूछते तो याओ कहता है कि आज तबीयत बस सही नहीं लग रही थी इस वजह से। और हमें पता चलता है फ्लैशबैक में कि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। वो वहाँ पर मैनेजर से मिलने के लिए गया था, जहाँ के मैनेजर उसे कहता है कि अगर वो टीम में रहना चाहता है, फिर से कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन करना चाहता है, तो उसके लिए उसे एक काम करना पड़ेगा। अभी जो मैच होने वाला है मेन, जिसमें कि कॉन्ग ने सारे लोगों को चैलेंज किया था कि अगर वो हार जाएगा तो वो टीम को छोड़ के चला जाएगा। मैनेजर कहता है कि उस गेम में याओ को हरवाना पड़ेगा। अगर वो इस मैच को हार गए तब वो साइन करवा देगा कॉन्ट्रैक्ट, वरना वो उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा और किसी दूसरे प्लेयर को उसकी जगह पे रिप्लेस कर देगा। याओ वहाँ पर रिक्वेस्ट भी करता है, पर मैनेजर उसे सीधे सीधे कहता है कि अगर वो उसकी बात को मानेगा तभी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अब याओ यहाँ पर पहले से ही टेंशन में होता है कि वो क्या करे, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर वो किसी की बात पर उतना ध्यान भी नहीं दे रहा होता है। उसके बाद हम फिर से देखते हैं कि क्यों फिर से पीछे रूम में होती है। तभी उसे मिलने के लिए कॉन्ग आता है। कॉन्ग को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कॉन्ग उसे कहता है कि मैं हेल्प करूँ, तो क्वीन कहती है कि ठीक है फिर बताओ। वहाँ पर कॉन्ग उसकी काफ़ी हेल्प करता है, उसे समझाता है कि किस तरीके से गेम खेलना है। उसके बाद फिर वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ की स्ट्रीट पे कुछ लोग फ्लावर्स दे रहे थे, वो दोनों ही फ्लावर्स लेते हैं। तभी कॉन्ग उसे अपना भी फ्लावर दे देता है और कहता है कि तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो, मुझे उम्मीद है कि तुम और भी ज़्यादा अच्छा करोगी। यहाँ पर तभी वो उसे बताती है कि वो टुमारो स्टार में जाने वाली है और वो कहती है कि यहाँ पर कॉन्ग उसकी हेल्प करे। कॉन्ग मान जाता है, वो कहता है कि ठीक है, पर पहले कहता है कि मुझे चेक तो करना पड़ेगा कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी हो। उसके बाद वो उसे मॉल लेकर जाता है और कहता है मैं जिस भी चीज़ का नाम बोलूँगा वो जल्दी जल्दी तुम्हें सामान लेकर आना होगा। तो ये कहती है कि ये कौन सी ट्रेनिंग है, तो कॉन्ग कहता है कि बस यूँ ही पहले करके तो दिखाओ। उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें मांगता है और बेचारी तो बार बार भाग भाग के परेशान हो जाती है। पर फिर जल्द से ही वो किसी और चीज़ का नाम लेता है, उससे पहले वहाँ पर कोई वो सामान ला कर रख देती है और बहुत सारी चीज़ें वो बहुत फास्ट कर रही होती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें वो ले लेता है और वो उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर कोई मुझसे रास्ते में पूछती है कि अभी अभी तुमने जो करा ये कौन सा ट्रेनिंग था, तो कौन मुझे बताता है कि मैं चेक कर रहा था कि तुम्हारे हैंड्स कितने ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि तुम अभी गेम खेलने के लिए सीख रही हो तो उसमें तुम्हें स्पीड की ज़रूरत है। वो कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और इससे तुम जल्दी गेम के बारे में और भी ज़्यादा जान जाओगी, और जितना ज़्यादा तुम्हें गेम के बारे में पता होगा तुम उतने अच्छे से इस पर कमेंट कर पाओगी। यहाँ पर क्वीन को भी अच्छा लगता है और फिर कॉन्ग उसे कहता है कि अब टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा और तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम आके मुझसे हमेशा पूछ सकती हो। उसके बाद वो उसे बाय कहता है। अब वो जब जाने लग जाती है तो कॉन्ग उसे वो सारे सामान दे देता है जो भी उसने मॉल में लिया और कहता है कि तुम्हारे लिए। यहाँ पर क्वीन अब धीरे धीरे घर पहुँचती है और किसी तरीके से वो अंदर घुस रही थी कि कहीं ई को पता ना चल जाए, पर जैसे वो लाइट ऑन करती है तो देखती है कि ई तो बिल्कुल दरवाजे के सामने मेरी बैठी हुई होती है। वो उससे कहती है कि तो मैं फिर से कॉन्ग के साथ में थी ना, कॉन्ग तुम्हें छोड़ने के लिए भी आया था, मैंने सब कुछ देखा। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कॉन्ग अच्छा नहीं है, उसे दूर रहो, वो पागल इंसान है और तुम्हें भी परेशान कर देगा। पर क्वीन कहती है कि तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो और फिर वो उसे टिकट्स दिखाती है जो कि कॉन्ग ने उसे दिया था उसके फाइनल मैच के लिए, और वो 2 टिकट्स थे, यानी कि उसने ई के लिए भी भिजवाया था। पर ई कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इन टिकट से ख़रीद लोगी, और कॉन्ग क्या समझता है कि मैं ये टिकट्स देख के वहाँ जाने के लिए मान जाऊँगी। तभी वहाँ पर क्वीन उसे बताती है कि वहाँ पर कितने बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे हैं और उससे वो कितने सारे न्यूज़ आर्टिकल्स लिख सकती है। अब ई को भी वहाँ पर जाना पड़ जाता है। वो कहती है कि ठीक है फिर दोस्त हो इस वजह से मैं जा रही हूँ। और अगले दिन वो सारे लोग मैच पे होते हैं, जहाँ के जुआन आता है और ई से बात करता है। अभी ई उसके साथ में चली जाती है। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि कॉन्ग भी आता है। वो क्वीन को बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आने के लिए पहले तो थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि अभी देखना मैं मैच पक्का जीत जाऊँगा, तुम जो देखने के लिए आई हो, और उससे फिर बाय बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ पर बाय आता है। वो उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा। तो वहाँ पर क्वीन कहती है क्या चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। फिर वो उसे पूछता है कि सच सच बताओ तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो वो कहती है कि अरे हम लोग बस दोस्त हैं। तो ये सुनकर पाई कहता है अच्छा फिर तो ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है।
क्विंग उसे पूछती है कि तुम्हें क्यों जानना था, तो पाई कहता है कि मैं बस क्यूरियस था, तुम दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे हो। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि मैच शुरू होने वाला होता है। वहाँ पर क्वीन तो अपने सीट पर जाके बैठ जाती है और वो बेस्ट सीट होती है। वो समझ जाती है कि कॉन्ग ने पक्का उसके और यी के लिए बेस्ट वाली सीट रखी है। उधर हम रूम में देखते हैं जहाँ के सारे प्लेयर्स होते हैं लेजेंड्स के। वहाँ पे कॉन्ग भी होता है, पर वहाँ पे याओ काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शांत था और वो अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। वहाँ पर